सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आइए हम वचन से देखेंगे कि आज संसार में लोग बहुत अपने आप को मसीही कहते हैं, परमेश्वर के दास दासी कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ परमेश्वर का पहचान करने के लिए परमेश्वर आपको भेजता है, परमेश्वर अपना महिमा लेने के लिए जब आपको भेजता है आपके दोस्तों में, आपके नात हित रिश्तेदारों में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर से क्या करते हैं। बहुत लोग जो है परमेश्वर से नफरत करते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण बैर रखते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण निंदा करते हैं। तो मनुष्य क्या करते हैं, वहां पर परमेश्वर का नाम रोशन नहीं करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, छुप जाते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्यों के सामने अगर तू मेरा नाम को बताता है और मुझे मान लेता है तो मैं तुझे स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर हम परमेश्वर का नाम अगर मनुष्यों के बीच में लेके परमेश्वर को अपना लेते हैं तो परमेश्वर भी अपने महिमा सहित स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो हमको और आपको क्या करेगा, अपना लेगा। तो इसके बारे में आज टॉपिक है कि मनुष्य के सामने जब हम परमेश्वर को मान लेते हैं तो परमेश्वर भी अपने महिमा सहित स्वर्गदूतों के सामने हमको मान लेगा, अपना बेटा और अपना बेटी बना के क्या करेगा, हम लोग को आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए देखेंगे हम वचन से लूका 12 और वचन 8 से इसी को स्वीकार और स्वीकार कितने लोग करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिनको लिखना है वो लिख ले और लिख के परमेश्वर के वचन से देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। हम मसीह हैं तो हमको अपने आप को छुपाना है कि मनुष्यों के सामने अपने आप को ओपन करना है, परमेश्वर का नाम रोशन करना है। मेरे भाई मेरे बहन, लोग निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, आपसे घृणा करे, इस बात पर आप शर्मिंदगी मत होइएगा, क्योंकि आपका सुध ही आपको परमेश्वर लेगा। हालेलुया। तो देखेंगे 12 से और वचन 8 में कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य के पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी मान लेगा। अगर हम परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर का सेवक हैं, पवित्र आत्मा हमें यही बताता है, यीशु मसीह का वचन हमें यही बताता है, बाइबल हमें यही बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी हैं, तो मनुष्यों के बीच में अपने आप को मान ले कि हम यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के नाम के कारण जब निंदा होता है तो हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करना है, हमें अपने आप को छुपाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे और आपके कारण क्रूस कैलवरी पर दुख उठाया और अपना बेटा और बेटी मान के हम सबको जो है स्वर्गीय स्थाने में लेके जा रहा है, महिमा का धन देने, मिरास का धन देने, स्वर्ग में आप लोग को और हमको आनंद जीवन देने। तो हमको किसी मनुष्य के सामने क्या करना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। और कहता है कि न मैं कि परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के सामने परम पिता परमेश्वर का इनकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा, तो बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार मिला है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो ध्यान रखें, आपको भी वो इनकार करेगा। तो आपका जीवन आपके हाथ में है, आप क्या करें, डिसाइड करें
कि हमें परमेश्वर की बात मानना है कि मनुष्यों की बात मानना है। हमको कोई मनुष्य अगर कोसता है, लज्जित करता है, शर्मिंदगी में ले जाता है, तो मनुष्य आपको अनंत जीवन नहीं देगा। आपको परमेश्वर जो है कि अनंत जीवन देगा, और अनंत जीवन परमेश्वर के हाथ में है। अनंत जीवन का अधिकारी यीशु मसीह ही करेगा, क्योंकि उसने कहा जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसको मान लूंगा। आप क्या चाहते हैं? अपना जीवन जो है परमेश्वर को देते हैं, आकि अपने आप को जो है डिसाइड करते हैं मनुष्यों के सामने आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? तो इस बात से आप सुस्त मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि कोई मनुष्य को जीवन नहीं देता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों ना हो। मनुष्य को जीवन नहीं देता है। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन युगान युग का जो परमेश्वर है, धरती आकाश का बनाने वाला परमेश्वर है, आपको और हमको बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है। जीवन और मौत दोनों उसके हाथ में है। वो परमेश्वर जीवन का क्या है? मालिक है। वो आज बोलने देता है और कल नहीं बोलने देगा, तो कोई बुलवा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करना है? नम्र बना के रखना है और मनुष्यों के सामने मान लेना है। उसके बाद कहता है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उनका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उनका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। बहुत लोग जो है कि यीशु मसीह नासरी के बारे में बोलते हैं कि तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान वैसा है, तुम्हारा भगवान अगर ऐसा होता तो क्यों क्रूस कैलवरी पर जो है कि मारा जाता। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल में लिखा है कि अगर वो ऊंचे पर जो है कि न चढ़ाया जाता, क्रूस कैलवरी पर न चढ़ाया जाता, तो हमारा और आपका जो है पाप की क्षमा नहीं मिलता, क्योंकि उसी के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलता है। वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पाप से पैदा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वही है जिनका नाम है यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है। उसी के लहू से सब लोगों का जो है पापों की क्षमा मिलता है। पाप की क्षमा कोई गाय और बैल और बकरे के लहू से नहीं होता है। पाप की क्षमा एक पवित्र यीशु मसीह लहू के द्वारा जो है मिलता है। पापों की मुक्ति उसी के नाम से मिलता है, उसी के लहू से हम जो है कि शुद्ध किए जाते हैं। तो बाइबल कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम का निंदा करता है, यीशु मसीह उसको क्षमा किया है। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के नाम की निंदा करता है, उसको क्षमा कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दे और क्या कहे। बाइबल हमें बताता है कि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर हमारा जो है सृजनहार, माँ के पेट में बनाने वाला, हमको पहले से ही बताता है। यीशु मसीह का वचन हमको पहले से बताता है कि यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रियां, इस पृथ्वी पर हमारा निंदा हुआ, हमारा अपमान हुआ, हमको कोई नहीं पहचाना तो तुमको भी कोई नहीं पहचानेगा। हमारा निंदा हुआ तो तुम्हारा भी निंदा हुआ, क्योंकि तो हमारे बच्चा है। अगर हम स्वर्ग का जो है अधिकारी हैं, तो इस पृथ्वी पर निंदा होएगा ही होएगा। अगर हम सच में यीशु मसीह के दास दासी हैं, तो हमको लोग ऐसे ही बोलेंगे, ये तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, ये तो जो है कि क्रिश्चियन बन गया है। लेकिन उसके पीछे का सच्चाई नहीं देखेंगे कि धर्म क्या होता है। अगर कहते हैं ना कि किसी भूखा को खाना खिलाया नहीं,
तो उसे अमृत खिलाने से क्या फायदा। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो उसे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कहावत तो सबने कहा है, लेकिन उसका रियल जो सच्चाई है उस बारे में कोई मनन नहीं करता है कि हम अपना धर्म नहीं बदले, हम अपने मन को बदले हैं, हम अपने जीवन को बदले हैं। जो पहले हमारा जीवन था पापों में, श्रापों में, कर्जा में, वो सारा हमारा जीवन धीरे 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 प्रभु यीशु मसीह में आने से बदल गया है। आज लोग कुछ भी कहे, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं, हम परमेश्वर के बातों से सहमत हैं और हम कहते हैं कि हे मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग निंदा मत कीजिए। क्योंकि एक बात देखिए तो सही, जहां कहीं यीशु मसीह का प्रार्थना होता है, सभा होता है, आराधना होता है, वहां आप जाइए और वहां जाके अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए कि क्या वहां चुगली होता है, क्या वहां निंदा होता है, क्या वहां लोगों को भरमाया जाता है, क्या वहां लोगों को गुमराह किया जाता है, क्या वहां पाप के बारे में सिखाया जाता है कि धर्म के बारे में सिखाया जाता है। आप खुद ब खुद, परमेश्वर आपको 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, आप आंख से देखे, कान से सुने, दूसरे को कहने में आप मत जाइएगा और यीशु मसीह के नाम का बदनाम मत कीजिएगा, क्योंकि वही एक खुदा है। आप बदनाम कर रहे हैं और कल आप भी उसी के हाथ में पड़ेंगे, क्योंकि बाइबल गवाह है कि पूरे सृष्टि का सृजनहार वही एक परमेश्वर है और उसके हाथों में आप भी हैं। आज निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ कि आप भी जब तक नहीं जानते थे तब तक बोले, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सच्चाई देखिएगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिएगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह देखिएगा कि यीशु मसीह का प्रेम आपका जीवन बदल देता है। यीशु मसीह का दया आपके ऊपर भी बनी रहेगी कि आपके घरों में प्रेम बना रहेगा, आपके घरों में शांति बनी रहेगी। आप भी जब लोग आपसे भी ऐसे ही बातें कहेंगे, तो जब आप आंखों से देखी बातों को जब देख के आए हैं, सुन के आए हैं, तो आप भी बोलेंगे नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ये सही नहीं है, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन करता है और आपको जीवन दान देता है। जब आप परेशानी में थे, तरह तरह का जब आप समस्या में फंसे थे, आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर आपको अपने गोद में उठाया और आपको अपना बेटा और अपना बेटी बना के आपसे प्यार किया, आशीष दिया और आज छुटकारा मिला है। तो हम क्यों नहीं कहे कि यीशु मसीह के नाम को हम सभाओं में मानेंगे। हम क्यों नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हम क्यों नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह के पास जो कोई आता है उसको आशीष ही आशीष मिलता है। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि हम इस बात से जो है कि सहमत हैं, जब लोग तुम्हें सभाओं और बाइबल कहता है अधिकारियों के पास ले जाए तो हमें चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम चोर डाकू थोड़ी है, हम यीशु मसीह का दास हैं, सेवक हैं। हमको क्यों डरना है, हमको क्यों शर्मिंदगी होना है। हे भाइयों, हम आपसे भी बताएंगे कि हम अपने परमेश्वर के नाम का जो है कि इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि जब हम समस्या में थे तब हमारा सहायक, हमारा सहारा कोई नहीं हुआ, और जब हमें यीशु मसीह आज उठाए हैं, शांति दिए हैं, प्रेम दिए हैं, चंगाई दिए हैं, छुटकारा दिए हैं, तो हम क्यों नहीं इस बात को बताएंगे। इसलिए हम पहले से चिंता नहीं करेंगे। जो हमारे जीवन में गवाही हुआ है, जो हमारे जीवन में कार्य हुआ है, हम आप सभी को बताते हैं कि आप भी सभाओं में जाओ तो अपने जीवन की कहानी बताओ, क्योंकि वही एक खुदा है जो झूठ नहीं बोलता और झूठ बोलने वाला का साथ भी नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा इससे बड़ी सिखाता है और कहता है कि यही कहना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको कहता है कि
हम जब तुम्हें कोई बात बताना होगा उसी समय सिखाएंगे, बताएंगे। हमें झूठी गवाही नहीं, झूठी तारीफ नहीं, झूठी साक्षी नहीं, हमें जो सच सच हमारे जीवन में हुआ वही बताना है। और परमेश्वर के नाम के महिमा पूरा ये छोर से लेके वो छोर तक फैलाना है। जैसे वचन में लिखा है कि जिस प्रकार समुद्र पानी से भरा है उसी प्रकार परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ही पृथ्वी भर जाएगी। आज कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये जो परमेश्वर का नाम का जो चर्चा हो रहा है, कलेसिया हो रहा है, स्तुति आराधना हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, एक दिन पूरे वर्ल्ड का पूरा दुनिया, पूरे भारत, पूरे ब्रह्मांड जानेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम को हमें इनकार नहीं करना है, सभाओं में मान लेना है। और परमेश्वर यहोवा आपका दिल, आपका मन देखता है। जब आप सभाओं में परमेश्वर को मान लेते हैं, परमेश्वर भी अपने महिमा से स्वर्गदूतों के सामने अपना बेटा और अपना बेटी बना के आपको अनंत जीवन का अधिकारी करेगा। तो आज का यही वचन है, आप लोग पढ़ें, समझें और परमेश्वर यहोवा आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।